मैं पशु प्रेमी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे को, बुड्ढे को, किसी को भी डॉग काटे। क्योंकि जब डॉग किसी को काटता है तो उसमें जानवरों के प्रति नफ़रत आती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी जानवर को रोड पे नहीं रहना चाहिए। रोड जो है वो गाड़ी चलाने के लिए है, किसी जानवर के लिए नहीं है। वो गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो। हर चीज का सॉल्यूशन मानवीय ढंग से निकालना चाहिए। आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि एक समय था जब SC ST इन लोगों को देश के 20-30% लोग नफरत करते थे, ये बेचारे 5% थे। तो अगर उन लोगों की चलती, न्याय कानून ये सब की नहीं चलती, तो SC ST सब लोगों को मार डाला गया होता। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। दूसरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ऐसी कम तैसी, फर्क ही नहीं पड़ता है। जिस ऊपर वाले ने पैदा किया गुरु, वो बचा लेगा। ठीक है, वो बचाने के तरीके भी ढूंढ लेगा। और उसको अगर उनकी तकलीफ ज्यादा दिख रही होगी तो वो उनकी तकलीफ खत्म करने के लिए कोई कारण बना देगा। रोड पे एक कुत्ते का जीवन कोई अच्छा नहीं होता है। कभी गाड़ी ठोकर मार रही है, कभी सो रहा है तो कहिए कोई कुचल के चला गया। हमें क्या करना है, हम मतलबी लोग, हमें अपना देखना है। हवा में प्रदूषण छोड़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना है यार। हमारे घर में AC चल रहा है, बहुत है। बाहर गर्मी फैल रही, हमसे क्या करना। हमें हमारा काम हो जाए उसके लिए घूस देना पड़े, कोई बात नहीं। हमें अपने तक सीमित रहना है। तो देखिए, आज 15 अगस्त है। कुछ लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं, जिनने हिस्ट्री ना पढ़ी हो, बहुत अच्छे से उनको पढ़नी चाहिए। इस देश को आज़ादी देश प्रेमियों से मिली। अब वो गिनती के, मुट्ठी के लोग थे, मुट्ठी के। उन्होंने डंडा खाया, जूता खाया, गोली खाई, मर गए, लेकिन देश के लिए लड़ते रहे। तो दोस्त, तुम नफरत करो, गाली दो, कुछ करो, लेकिन प्रेम करने वाले इंसान के अंदर जो पावर होती है ना, वो पावर नफरत वाले के अंदर होती नहीं है। जैसे देश प्रेम के लिए भगत सिंह जान दे दिए, है ना, उसी तरह प्रेम के लिए हम पशु प्रेमी जान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कई लोग कहते हैं ना, बहुत प्रेम है तो घर में ले जाओ पाल लो, यार इस तरह तो मुझे हर किसी से प्रेम है। मुझे पेड़ों से प्रेम है, पेड़ कटे तो मुझे दर्द होता है, तो इसके लिए मैं पेड़ उखाड़ के अपने घर में लगा लूं? बताओ। जो ये हेटर्स हैं, जिनको कुत्तों से नफरत है, भाई साहब मुझे आपसे भी प्रेम है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मानवीय दृष्टिकोण है मेरा। मैं हर इंसान से भी प्रेम करता हूं, तो मैं क्या करूं, आपको अपने घर में लाके रख लूं? बताओ। एक सिंपल सी बात है, हम नहीं चाहते डॉग रोड पे रहें जी। एक डॉग लवर, एक पशु प्रेमी होने के नाते मैं नहीं चाहता कोई डॉग, कोई भी जानवर रोड पे दर दर की ठोकर खाए। लेकिन उसका एक मानवीय दृष्टिकोण है कि आप उनको एक तरीके से, एक प्रोसेस से धीमे धीमे हटा दें, उनका स्टेलाइजेशन करें, रेबीज का वो सब करें, और उनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। लोगों के अंदर ये प्रश्न नहीं उठता है कि कई शहरों में, जयपुर हो गया, लखनऊ में भी बहुत डॉग्स की जनसंख्या कम हो गई है, और हम पशु प्रेमियों ने उसमें हिस्सा लिया बढ़ के कि डॉग्स की जनसंख्या कम हो जाए। तो ये लोगों को नहीं होता है कि सरकार से पूछे, MCD से पूछे, इन लोगों से पूछे कि भैया तुम देश की कैपिटल में नसबंदी वगैरह क्यों नहीं कर पाए? रेबीज से लोग मर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप रोड के कुत्तों को रेबीज का टीका नहीं लगा रहे हो। और रेबीज का टीका छोड़िए, इंसान रेबीज का वैक्सीन लेता है और उसके बाद मर जाता है, लेकिन कोई रेबीज कंपनी से, जिस हॉस्पिटल से वो टीका लगा, उससे चूंचा नहीं कर पाता है। गजब हाल है भाई, गजब हाल है। वही है जैसे डीमोनेटाइजेशन से हमारे देश में करप्शन खत्म हो गया। अब देश में कोई करप्शन नहीं भाई साहब। हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी, असल में पेपर मीडिया सब आपको झूठ बता रही है। और अमेरिका जो है बहुत पीछे हो चुका है हम लोगों से। डोनाल्ड ट्रंप जो है विश्व गुरु के पैर दबा रहा है ना। तो ये असली हकीकत है। ये सब बातों पे मत आइए कि इंडिया पिछड़ी कंट्री है, सब ये सब झूठ बताते हैं।
और कुत्तों को उठा के आप सबको हटा दीजिए। उसके बाद जब बंदर आपके जूते जूते मारेंगे ना के, फिर चूहे जब आपको काट लेंगे और आप रेबीज से मरोगे ना, तब आपको साइंस पता चलेगा गुरु, कि चूहे के काटने से भी रेबीज होता है, बंदर के काटने से भी होता है। ठीक है। और जिन बुद्धिजीवों को नहीं मालूम है, बहुत से लोग हैं बहुत बुद्धिमान है, उनके पास तर्क बहुत है, तो आप चाइना का स्पैरो केस पढ़ लीजिए। चाइना ने एक बार बताया कि सारे स्पैरो मार डालो। क्यों मार डालो? क्योंकि वो फसल खा जाती है। उसके बाद क्या हुआ, कीड़े मकोड़े इतने बढ़ गए कि स्पैरो के खत्म होने से कि कीड़े मकोड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनकी फसल सब खत्म हो गई। तो ये एक चीज है, उसको प्रकृति के चक्र को सुधार सकते हैं, थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। बट मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, हम पशु प्रेमी नहीं चाहते कि जानवर रोड पे रहे, इतनी बुरी जिंदगी जिए, और हम ये भी नहीं चाहते वो किसी को काटे। अगर वीडियो यहां तक किसी नफरत करने वाले ने देख लिया है, तो उसको मैं ये कहता हूं कि भाई साहब, दिल में प्यार लाइए, प्यार से सॉल्यूशन मिलता है। दूसरी बात, हम खुद चाहते हैं पशु प्रेमी सारे के सारे कि डॉग्स का स्टरलाइजेशन हो, नसबंदी हो, उनकी जनसंख्या नियंत्रित हो और धीमे धीमे करके शून्य हो जाए। रोड पे किसी जानवर को नहीं रहना चाहिए, किसी को भी नहीं, ना गाय को, ना कुत्ते को, किसी को नहीं। लेकिन जो आप जंगलों को काटते जा रहे हैं इंसानों के लिए, वो कहां जाएंगे यार? और चिंता मत करो दोस्त, कुत्ता पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, गाय बकरी गधा कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। एक दिन खुद इस हवा को इतना जहरीला बना दोगे कि आने वाली पीढ़ी खुद ही खराब पैदा होगी, दिक्कत होगी। अभी लोग 60 साल में बूढ़े हो चुके होते हैं बुरी तरह, 40-45 में गंजे टकले और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, है ना? तो कोई नहीं, देखिए, एक आखिरी बार फिर से कह रहा हूं, आज 15 अगस्त है। ये देश आजाद देश प्रेमियों की वजह से हुआ था। प्रेम में बहुत ताकत होती है, बहुत जबरदस्त ताकत। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग देश की आजादी के लिए लड़ गए, मर गए और देश आजाद करा गए। अच्छा है वो मर गए, क्योंकि जिंदा होते और देश की हालत देखते तो उनको शर्म आती कि आज भी इस देश में जज को माई लॉर्ड कहते हैं। अरे लॉर्ड क्यों भाई, तुम सरकारी नौकर हो, पैसा पा रहे हो, पब्लिक सर्वेंट हो तुम। लेकिन ठीक है, कुछ भी मर्जी आए बोल देते हैं। एक जज के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, उस पर कुछ नहीं होता है। एक उल्टा क्या होता है कि एक जज जुडिशरी में करप्शन को उजागर करता है तो उसको फटाक से एक्शन लेके जेल भेज दिया जाता है। तो बहुत बढ़िया है, हमारे देश में जो चल रहा है बहुत बढ़िया है। जुमले मारो, लोगों को खुश करने के लिए चीज करो, वो सही हो गलत हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक बात और, बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं मत डालो, हटा दो, और उन्होंने अपने, मैं उनकी प्रोफाइल खोल के देखता हूँ कि ये किस तरह के लोग हैं, तो मैं क्या देखता हूँ, उस प्रोफाइल में उन्होंने भोलेनाथ की फोटो लगा रखी है। अरे भाई साहब, उनका नाम पशुपतिनाथ है। आज आप कुत्ते को भगा रहे हो, कल को रोड पे गाय या बैल आपको मार देगा तो आप कहोगे ये। एक कार से एक्सीडेंट होने से हम सारी कार को नहीं हटा देते हैं। एक आदमी रेप करे तो हम ये नहीं कह देते हैं सारे आदमियों को हटा दो। हम लोग तो कुत्तों को तैयार हैं, लेकिन अमानवीय तरीके से नहीं, मानवीय तरीके से उनको हटा देना चाहिए। धीमे धीमे करके कम हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। हम पशु प्रेमी खुद नहीं चाहते कि यार जिससे प्रेम करते हैं उसकी इतनी बुरी हालत कि रोड पे पड़ा हुआ है, जिसको रोज आदमी पुचकार के निकल रहा है, एक दिन सुबह उठ रहा है, देख रहा है गाड़ी चढ़ गई, कुचल के मर गया। बुरा लगता है भाई साहब, बहुत बुरा लगता है। आप नफरत करने वालों से ज्यादा बुरा हम लोगों को लगता है कि जानवर रोड पे जी रहा है इतनी बुरी जिंदगी। और एक चीज और, जो कई लोग कहते हैं ना, घर लिए जाओ घर लिए जाओ। रोड पे एक भिखारी दिखे, हम उस भिखारी की मदद करना चाहें तो क्या करें, उसको घर लिए जाएं? हैं? पेड़ कट रहा हो, हम पेड़ कटने का अपोज करें तो क्या करें, उस पेड़ को उखाड़ के अपने घर में लगा लें? तो तर्क सही दो यार, तर्क सही दो। कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में एक दिक्कत हो चुकी है, क्या? लिटरेट, पढ़े हुए लोग बहुत हैं, पढ़े लिखे, लेकिन शिक्षित लोग बहुत गिने चुने हैं। इसका मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूं, सिंपल सा उदाहरण। जब कोरोना आया तो हर किसी को क्या चाहिए था? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन चाहिए थी। हवा में ऑक्सीजन होती है 27%, हो सकता है 1-2% में कम गलत बता रहा हूं।
पानी में ऑक्सीजन होती 33%। लोग चाहते तो पानी ज़्यादा पी के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते थे। बट पढ़े लिखे और शिक्षित में यही अंतर है, शिक्षित आदमी सही गलत में फर्क समझता है, पढ़ा लिखा आदमी कई बार नहीं समझ पाता है। और नफरत फैलाना बहुत आसान है। इस देश में कुछ महान महान नेता हैं जिन्होंने इस देश में पूरी तरफ नफरत फैला दी है। देश विश्व गुरु बन चुका है और हम लोग नंबर 1 इकनॉमी चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कमाई है हम सबकी, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी चल रही है, करप्शन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो हमारे देश में मुद्दे नहीं बचे कोई, मतलब सब देश में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि अब हमको लग रहा है कि कुत्तों पे फोकस किया जाए। तो कोई बात नहीं है, मगर मैं आखिरी बार ये कहता हूँ, मैं एज अ एनिमल लवर, पशु प्रेमी, मैं नहीं चाहता भाई कि कोई कुत्ता रोड पे रहे, किसी को इतनी गंदगी ज़िंदगी जीनी पड़े। और हाँ, जो कहते हैं ना घर उठा ले जाओ, कुछ को मैंने पाला है, घर में रहते हैं, मेरे घर में मेरे फार्म पे रहते हैं भाई साहब, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और एक आखिरी बात मैं पशु प्रेमियों के लिए कह रहा हूँ, भाई साहब रोड पे जा जाके कुत्तों की फीडिंग मत करिए, क्योंकि आपके फीडिंग करने से क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक मजदूर को सुबह सुबह काम देने की जगह आप उसको 300 रुपये दे दो, 400 रुपये, वो 1 घंटे 2 घंटे के बाद क्या ना पौवा पी लेगा, दारू पी लेगा और बदतमीजी करेगा। तो कई पशु प्रेमी जिम्मेदार हैं कुत्तों को खाना डालने की वजह से, जिसकी वजह से वो कुत्तों का पेट भर जाता है। फिर वो खाना ढूंढने के जो उनका काम है मूलभूत, वो करने की जगह वो गाड़ी और बाइक दौड़ाते हैं। तो ये कुछ हिस्सा है जिसमें पशु प्रेमियों की गलती है। मैं फीडिंग के अगेंस्ट हूँ, हमेशा से रहा हूँ। मैं अपने मोहल्ले के भी किसी डॉग को खाना नहीं देता हूँ, और मेरे मोहल्ले के कुत्ते मस्त हैं, मोटे तगड़े बिल्कुल। हाँ, कभी वो किसी को दौड़ाएं तो मैं सबसे पहला शख्स होता हूँ जो जाके उस कुत्ते को 2 झापड़ लगाता हूँ। हाँ, मेरे मोहल्ले में जो मोहल्ले में पले हुए डॉग्स हैं उन्होंने आज तक कभी किसी को नहीं काटा। हाँ, भौंकते जरूर हैं भाई, जैसे हम आप बोलते हैं वैसे वो बोलते हैं, हमको उनकी भाषा नहीं समझ में आती तो हमें लगता है भौंक रहे हैं। खैर क्या है, स्कूलों में पढ़ाया गया है डॉग बार्क्स, हाउ डज अ डॉग बार्क, बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, बाउ बाउ। डॉग बाउ बाउ नहीं करता यार, बोलता है। चिड़िया म्याऊ म्याऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ नहीं करती है बोलती है। आप उनकी भाषा नहीं समझते, ये अलग चीज़ है। तो वो भी बोलते हैं, और बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, सही बात है, जिसमें किसी को चोट लगी, किसी को काट लिया। और मुझे उसके लिए अफसोस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि उसकी गलती है, कुत्तों की गलती है, पशु प्रेमियों की भी कई जगह गलती होती है। हम लोग एक्चुअली में यार कोशिश कर रहे हैं ना कि सोसाइटी में बैलेंस आए। ये जानवर जो रोड पे बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम खुद चाहते हैं ये ख़त्म हो, लेकिन ऐसे नहीं कि गरीबी ख़त्म करने के लिए कहो गरीब को गोली मार देते हैं सारों को एक साथ, गलत है। बाकी देखिए, जिसने पैदा किया है वो बचाएगा, महादेव पशुपतिनाथ, उनको बचाना होगा तो बचा लेगा। और जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये जितने भी जज आ गए हैं जिनको माई लॉर्ड सुनना, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड ब्रिटिश में बोलते थे, ब्रिटेन में होता है लॉर्ड। तुम पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के लिए काम करो, ठीक है। और जब कोई आके फैक्ट प्रेजेंट करे तो उसको चेक करो। और आपको अपनी भावनाओं पे नहीं जाना है जज जी, आपको अपनी भावनाओं पे नहीं जाना, आपको देखना है सही क्या गलत क्या। ये कोई तरीका नहीं होता है कि कल को हिंदुस्तान में 70% हिंदू कहने लगे कि 30% मुसलमान को मार डालो तो तुम कहाँ मार डालेंगे, क्योंकि 70% को हमें खुश करना है। हो फिलहाल यही सब रहा है, लेकिन नफरत से प्यार हमेशा जीता है, हमेशा, और आज भी जीता गया, आगे भी जीतेगा। क्योंकि भोलेनाथ जो है ना, वो प्रेमी हैं, और प्रेमियों को कोई नहीं मार पाया। आपको लगा भगत सिंह मर गए, वो देश प्रेमी थे भाई, आज भी जिंदा हैं, आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। तो इसका ह्यूमन तरीका ढूंढा जाए, नहीं तो फिर टकराव होगा। हम लोग सिरफिरे प्रेमी हैं गुरु, हार नहीं मानेंगे।
और रार भी नहीं ठानेंगे, है ना? तो हार नहीं मानेंगे। लेकिन हम किसी के लिए नफरत नहीं लाएंगे मन में। जो बुरे से बुरा, गंदे से गंदा बोल रहा है, उसके लिए भी हमें कोई नफरत नहीं है, क्योंकि भाई मेरे अंदर नफरत नहीं, मेरे अंदर प्रेम है जानवरों के लिए। मेरे जो और इंसान हैं साथ के अगल बगल, उनके लिए भी प्रेम है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप समझें कि हम लोग एक अच्छा समाज बने, क्रूर और खराब समाज न बने। हिटलर का भी वहाँ के लोगों ने साथ दिया था, तब हिटलर एक चीज बना था, और उसका खामियाजा उन्होंने बहुत सालों तक भरा। तो कई बार आसान तरीका सही नहीं होता, गलत होता है। दूसरी बात देखिए, आप गायों का हाल देख लीजिए। गायों के लिए बहुत सारे शेल्टर खोल दिए गए, गौ माता ये वो बोला गया। वो गाय उन शेल्टरों में सड़ रही हैं, क्योंकि गाय का एक नेचर है। गाय का नेचर क्या है? टहल टहल के घास खाना, एक जगह पे बैठे बैठे नहीं, उसको गैस बन जाती है। दूसरा क्या है कि एक ही जगह पे परमानेंट रहो तो आप भी परेशान हो जाओगे। आपको मैं एक सोने के कमरे में बंद कर दूं, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक सब खिलाऊं, 1 महीना रह के देखो दोस्त, नहीं झेल पाओगे। तो इंसान हो, इंसानियत रखो अपने अंदर, अपने अंदर की इंसानियत को ख़त्म मत होने दो। बाकी सॉल्यूशन हमारे हिसाब से सिंपल है। आप नसबंदी करिए, वापस उनको छोड़िए। जो कुत्ते खूंखार हैं उनको बाकायदा हटाइए रोड से। किसी बच्चे को ना काटा जाए, किसी बुजुर्ग को तकलीफ ना हो, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से चीज़ें समझिए। और अगर अमानवीय दृष्टिकोण पे कोई कोर्ट का फैसला हो, कोई सरकार का फैसला हो, तो एक चीज सबको याद कर ले और समझ ले कि प्यार में गुरु इतनी गजब की ताकत होती ना, कि कुछ भी हो जाए, कितने भी डंडे लाठी खा लें, हार नहीं मानेंगे। और जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए जान भी देनी पड़े तो दे देंगे। हम तैयार हैं इसके लिए पूरी तरह से। मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन यही मुट्ठी भर सिरफिरे पागल थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। 1% रहे होंगे शायद वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, जान दी, काला पानी काटा, डंडे खाए। हम लोग भी 1% हैं। हल्ला बोल होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमारे साथ के जो और इंसान हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि इंसानियत की बात है। आप अपने अंदर इंसानियत को ना मरने दीजिए। कुत्ते को मारने के लिए अपने अंदर के इंसान को मत मारिए। आपको ईश्वर ने इंसान के रूप में पैदा किया है, तो अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।